सभी भाइयों के लिए राम राम। मैं आपका पशु मित्र राघव अभी इस रोड से गुजर रहा था तो अचानक एक गौ माता की हालत दिखाई पड़ी। बड़ा बेरहम स्थिति से किसी ने ट्रक ने इसको टक्कर मार दी। मेरे हिसाब से ये लगभग 2-3 घंटे से ये पड़ी हुई, इसका खून भी सूख गया है। और मैंने काफ़ी लोगों के आने जाने राहगीरों से मदद मांगी कि मैंने भैया देखो इसे उठवा कर खड़ी कर दो या कुछ और ट्रीटमेंट करें। तो मैंने जो हो सकता था, मेरे बैग में अभी दवाई उपलब्ध थी तो उसके लिए मैंने एक अच्छा जख्म सुखाने के आपको हम इस बीच लोगों के रिएक्शन दिखाएंगे। हमने काफ़ी लोगों को रोकने की कोशिश की इसकी मदद के लिए और कोई रुका नहीं। बाकी हम देख रहे हैं इन लोगों के रिएक्शन कैसे लोग कुछ देर मोटरसाइकिल जाम करते हैं फिर आगे निकल जाते हैं। काफ़ी लोगों को हमने रोका पर कोई रुका नहीं इसकी मदद के लिए। तो हमने दोनों ने मिलकर ही इसको पूरा ट्रीटमेंट दिया। अभी ये पट्टी हो रही है। हमने काफ़ी लोगों से मदद मांगी पर किसी ने रोड पर रोकना नहीं चाहा। जैसे ये बाइक वाले भैया आ रहे हैं, हमने इनको भी रोककर, लोग कुछ देर के लिए ब्रेक तो मारते हैं पर फिर देखेंगे और थोड़ा ब्रेक मारेंगे और फिर चले जाएंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो आवारा जानवरों का कम से कम इतना ख्याल रखें, अगर टक्कर लग भी गई है और कोई इतनी बुरी इंजरी में तड़प रहा है या कांप रहा है तो कम से कम सरकार ने 1962 चला रखी है तो वो एम्बुलेंस आकर उसको देख लेती। तो किसी व्यक्ति ने इतनी समझदारी भी नहीं समझी। और मैं एक पशु प्रेमी होने के नाते या प्राथमिक पशु चिकित्सक होने के नाते मैंने तुरंत जो मेरे पास हो सकता था मैंने इसको पट्टी बांधी। दोनों सींग इसके टूट गए थे, हमने उसमें पट्टी बांधी और दर्द के लिए हमने एक मैग्लूडाइन इंजेक्शन दे दिया है दर्द के लिए। और जख्म के लिए हमने बेंजामिन पेंसिलिन लगा दिया है जख्म सुखाने के लिए। तो हो सकता है कि रिकवरी हो जाए, ये सही हो जाए। बाकी मैं देखूंगा, 1962 पे कॉल करूंगा। और यहाँ मैं अपने घर से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर हूँ। शाहजहाँपुर ज़िले में ये पड़ता है। मैं बदायूं का रहने वाला हूँ। तो मुझे एक तो पशु डॉक्टर होने के बावजूद मुझे लगा कि मेरा ज़मीर ने मुझे ऐसा कहा कि रुकना चाहिए। मैं रुका और जो मैंने हो सकता था मैंने किया। लोग आते हैं, रिएक्शन दिखाते हैं। किसी व्यक्ति को कोई मतलब नहीं, इंसानियत बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है हमें लगता है। काफ़ी लोगों को मैंने रोका, लगभग 50-1 लोगों को मैंने रोका पर किसी ने रोककर मेरी ना बात सुनी ना कुछ। और मेरे पास ये सुविधा थी, मैं एज ए प्राथमिक पशु चिकित्सक तो मैंने इसका ट्रीटमेंट कर दिया। नॉर्मली अगर कहीं आपको कोई पशु घायल दिखता है, अगर आप चिकित्सक नहीं हैं, अगर आप प्राथमिक चिकित्सक नहीं हैं, आप इसके विषय में कुछ नहीं जानते तो कम से कम 1962 पर कॉल लगाकर लोकेशन बता दीजिए। कम से कम उसका चिकित्सा हो जाएगी, उसको कुछ प्राथमिक दवाइयाँ मिल जाएंगी जिससे उसको दर्द कम हो जाए। अभी दर्द में तड़प रहा होगा, अगर आपका या मेरा कोई हाथ या पैर टूट जाए या सींग बिल्कुल अलग हो जाए तो कितना असहनीय दर्द होगा। पशु को भी यही दर्द होता है। तो कम से कम इंसानियत इतनी तो आदमी दिखाए, बिल्कुल मानवता मर सी गई है। कम से कम 1962 सरकार ने नंबर चला रखा है, 1962 को कॉल लगा दें और बता दें, रेफरेंस दे दें कि इस जगह पर इस लोकेशन पे एक पशु है, गंभीर स्थिति में जब इलाज कर दें तो जो भी पशु चिकित्सक होंगे, जो भी एम्बुलेंस आएगी उसको देख ली, कुछ दवाई तो उसे मिल जाएगी। अब लोग रिएक्शन से देखते हैं और चल देते हैं, आगे बढ़ा के चल देते हैं। जैसे कोई भी गाड़ी, मैं किसी को हाथ दूंगा, कोई रुकने को तैयार नहीं है। मैं किसी व्यक्ति को हाथ दे रहा हूँ, कोई व्यक्ति रुकने को तैयार नहीं है। और कम से कम इतनी भी मानवता बिल्कुल मर गई। कोई ये भी कह दे फ़ोन लगा के, जैसे मैं इस विषय में जानता था तो मैंने इसको जो प्राथमिक चिकित्सा हो सकती थी मैंने की। अब ये कीटरी वाले भैया आ रहे हैं, अगर मैं इनको हाथ दूँ और ये कोई रिएक्शन नहीं करने वाले हैं। दवाई वाली कितना भी रोको निकल जाएंगे। ऐसे 50 से ज़्यादा, कम से कम 100 लोगों को मैंने रोका पर किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी सेवा तो सपोर्ट करें, अपना प्यार बनाए रखें। जैसे ये भैया आ रहे हैं, ये भी थोड़ा ब्रेक मारेंगे और फिर सट निकल जाएंगे। बाकी ये पशु दर्द के मारे ये बिल्कुल कांप रहा है दर्द की वजह से। इसकी स्थिति बहुत दयनीय है। बाकी जो हो सकता था हमने ट्रीटमेंट कर दिया।
देखते हैं इन भैया का क्या रिएक्शन होता है। देखिए इनका क्या रिएक्शन रहता है। गाड़ी कुछ हल्के करते हैं। बेजुबान जानवर कुछ बोल नहीं सकते, पर क्या इनके दर्द नहीं होता है? ये घंटों घंटों यहाँ पड़े हुए हैं। कितना अपराध कोई करके गया है, और फिर अगर किसी ने टक्कर मार भी दी तो किसी एम्बुलेंस को 119 62 पर कॉल लगाकर शायद किसी को बुला लेता। तो ये इसका इतना खून जो सूख गया है, काफ़ी लगता है मुझे 2 4 6 घंटे पहले इसको टक्कर मारी गई है। तो अभी हमने इसका ट्रीटमेंट कर दिया है जो भी हमारे हाथों से हो सकता था। दोस्तों, कोई भी राहगीर हो और कभी भी किसी भी हालत में इंसान हो या कोई जानवर हो या कोई पशु हो, उसकी मदद करें। और कम से कम अगर आपको ना पता हो तो पशुओं के लिए 19 62 नंबर होता है, उस पर आप कॉल लगाएंगे। कम से कम एक कॉल लगा दें एम्बुलेंस के लिए, जिससे कोई ना कोई पशु चिकित्सक आकर उसका इलाज कर दे, उसे फर्स्ट एड मिल जाए, शायद उसका हमारी वजह से जीवन बच जाए। ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। बाकी मैं उसका इलाज करके चल दिया, मैंने कॉल भी कर दिया है। हो सकता है कोई उसकी देखभाल कर ले आके। बाकी मुझे निकलना था, देरी हो रही थी बहुत ज़्यादा। मैं भी तो निकल रहा हूँ यहाँ से। अभी मेरा घर कम से कम 50 किलोमीटर दूर है। तो धन्यवाद। हो सकता है कहीं ईश्वर देख रहा है, और फिलहाल मदद तो करनी चाहिए। हमने आज देखा है ज़माने में लोग कथा करवा रहे हैं, भागवत मांग का मेला चल रहा है, लोग दिन रात कथा में, वहाँ के मेले में या किसी प्रकार के पुण्य में, धर्म में लगे हुए हैं। और किसी व्यक्ति ने ये नहीं समझा, लगभग 3 4 घंटे, मेरे हिसाब से इसको 3 से 4 घंटे हो गए पड़े हुए, दर्द से कराते हुए। किसी एक व्यक्ति के अंदर में मानवता नहीं जाएगी। जबकि अगर कोई चंदा वाला आ जाए, कोई व्यक्ति आ जाए, तो भैया तुम्हें 500 करने, 1000 करने, 2000 दान करने हैं, पर जो बेजुबान हैं, जो हमारे सहारे हैं, हम उनकी मदद नहीं कर सकते। इंसान होने का फ़ायदा क्या है? धन्यवाद। बाकी आपकी समझ में अच्छा लगे।